दरबारी जी हुजूर। मंत्री भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। आते होंगे थोड़ी देर बाद। आओ महारानी आओ। अरे धैर्य से काम लो, क्यों इतना परेशान हो रही हो? महाराज, जब से मेरा बेटा मुझसे जुदा हुआ है मैंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। बेटे के बिना मेरा मन नहीं लगता। घबराओ नहीं, आने दो सत्यजीत सिंह को। महाराज की जय हो। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह जिस काम के लिए जाता है हमेशा पूरा करता है, खाली हाथ नहीं आता। कहाँ है सत्यजीत? बिहारी लाल, सत्यजीत सिंह को घसीट कर ले आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ की हथकड़ी क्यों पड़ी है? मैं जानना चाहता हूँ। महारानी की गोद से मेरे बेटे को छीन कर ले गया। कहाँ है मेरा बेटा? ये क्या बनाया? खामोश हो जाओ। महाराज, आपकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराज, आप कह रहे हैं कि मैं आपके बेटे को उठाकर ले गया? नहीं महाराज, मैं तो आपके बेटे को जानता तक नहीं, बल्कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था। महाराज, ये सरासर इल्जाम है महाराज मेरे सर पे। महाराज, क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम प्रभु की मैं खा रहा, मैंने किया न ऐसा काम। महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है। कहां तक ये झूठ है, कहां तक ये सत्य है? महाराज, ये सत्यजीत सिंह तो केवल ईश्वर की कसम खा रहा है। अरे लेकिन मैं तो आपकी कसम खा के कहती हूँ महाराज, अरे आपकी सर की कसम खा के कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ जाए महाराज। आप हाँ महाराज, इसी हराम चाहते ने मेरी गोद से बच्चा छीना और मुझे मारने की धमकी दिया। महाराज, इसके मासूम चेहरे पर न जाओ, देखो बड़ा भोला बन रहा है हरामजादा, और अभी तो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। बड़ा मासूम बन रहा है। सत्यजीत भी भगवान की कसम खा रहा है और तुम हमारी कसम खा रही हो। भला आपकी छोटी कसम खा सकती हूँ महाराज, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। घबराओ नहीं, इस शराबखोर को इसकी गुस्ताखी की सजा मिलेगी। मंत्री भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के। भगवान के लिए रहम कीजिए महाराज, अन्याय न कीजिए मेरे साथ।
मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला ना दीजिए महाराज। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। मैं परमात्मा की सौगंध खा रहा हूँ, भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बेकसूर हूँ महाराज। सत्यजीत, तुझे मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तू ऐसे रास्ते पे कदम उठाएगा। मेरी शान शौकत, मेरी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। यही वफादारी का ताज पिना रहते महाराज। ये मेरा वफादार है, वफादार नहीं है। इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारो। शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी है, और वो दवा लाकर सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह आज अपने बेटे के लिए यहाँ तड़प रहे हैं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। दरबारी महाराज, जरा सोचिए महाराज, जरा सोचिए महाराज कि आपके एक इशारे पर हमेशा अपनी जान देने के लिए मैं तैयार रहता था। अरे भला मेरी क्या जुर्रत कि मैं आपके बेटे को ले जाऊं महाराज। महाराज ये सब गलत है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं महाराज। किसी के बहकावे में आकर, किसी के भड़कावे में आकर इतना गलत निर्णय न लीजिए महाराज, क्योंकि अगर एक न एक दिन सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी ना महाराज, जिस दिन सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी महाराज, आप पछताएंगे, बहुत पछताएंगे महाराज, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ, और एक बेकसूर को आप अंधा ना बनाएं। बेकसूर नहीं तो गुनहगार है। वफादारी का ताज हमारे सर पे बिठा दिया। दवाइयों डाल दो इसकी आंखों में दवा। बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, इस शराबखोर नमाकूल शैतान को मेरे राज से धक्के मार करके निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ इसको। अब तसल्ली हो गई। अरे अब क्यों रो रही हो? मेरा बेटा महाराज, मंत्री भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। जी महाराज। हो सकता है मेरा बेटा कहीं जिंदा हो। महाराज, अगर आपका बेटा जिंदा है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढ कर आपके सामने लेकर के आऊं। या हमारे बेटे को ढूंढ कर लाओ। अगर हमारा बेटा नहीं आता तो मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। क्या सकते हो महारानी? अरे मेरे तुम रोती हो, मेरा
मेरा कलेजा फटता जा रहा है। घबराओ नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा इस बुढ़ापे में। घबराओ नहीं, मंत्री भयभीत सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं, आओ उनका इंतजार किया जाए। अब तो समझ ही गए होंगे हमारे दबदबा के बारे में। कलावती नाम है हमार, जहां सुई न जा वहां फारा चपा दूंगा। बड़ा वफादार बनता था, मिटा दिया इसको भी अपने रास्ते से। अरे लेकिन मैंने तो सोचा था महाराज डांट डपट देंगे, इसको कुछ छोटी मोटी सजा देंगे, लेकिन मुझे क्या पता कि इसको अंधा बना देंगे। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब बच्चे हैं केवल महाराज, और मौका पाते ही महाराज का भी नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी और करूंगी इस रतनगढ़ राज पे ऐश। काहे कि हम सबका मकसद है, हम सबका मकसद है चीन तबाक दम। महाराज, तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढ करके लाऊंगा। नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह तुम्हारे बेटे को ढूंढ करके नहीं लाएगा। हम तो चाहते ही हैं कि तुम्हारा परिवार सत्यानाश हो जाए, तुम्हारे खानदान में कोई क्या चलाने वाला नहीं देगा। और रही बात तो सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हारे खानदान में आग लगा दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़े वफादार बनते थे। देखा भरे दरबार के अंदर तुम्हारी आंखों को फाड़ दिया गया, तुम्हारी आंखों में तनाव डाल दिया गया। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह अंधे हो करके टहलोगे। रही बात तो तुम्हारे परिवार में देखो कैसे आग लगाता हूं मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। कई महीने हो गए प्राणनाथ आए नहीं। आज हमें उनकी वफात याद आ रही है। न जानी हो क्या कर रहे हैं और किस हाल में हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। ओ मेरे भोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, मेरे भोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं, दिन रात
आपसे प्यार करो, दिन रात तुम्हारा इंतजार करो। दर्द का बेदर्दी हमको सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से पल भी रहा न जाए। अब तो क्यों करे बेकरार, सावन आया बदल जाए, बुलबुल कहते फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। मंत्री जी आप और यहाँ हाँ मैं क्या काम है? तुम्हारे पास एक खास काम के लिए आया हूँ। क्या काम है बताइए ना। तुम्हारे पति ने क्या किया है शायद तुम नहीं जानती। मेरे प्यारनाथ ने हाँ, तुम्हारे पति सत्यजीत सिंह। क्या किया है उन्होंने? जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। तो क्या गायब कुंवर का है तेरा पति, क्या गायब है। क्या गायब कुंवर का है तेरे पति, और महाराज की गोद सोनी किया उसकी करनी का फल, और तुझको मिलेगा कभी। उसकी पत्नी है सब तुझको मालूम है। पत्नी मंत्री जी मैं सब मालूम है। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें करती हैं? मैं बहकी नहीं बात करता हूँ, हकीकत बात करता हूँ। मंत्री जी शायद आपको ये मालूम नहीं है कि मेरे प्यारनाथ इस दरबार के वफादार हैं। अरे अपनी जान दे देंगी लेकिन गद्दारी कभी नहीं करेंगे। मेरे पद है वफादार दरबार के, मेरे पद है गद्दार है। चाल कोई चली गई उनके साथ में, मंत्री जी का ये मेरा ये अखबार है। मंत्री जी जरूर उनके साथ कोई चाल चली गई है। मेरी बात मानिए, मेरे प्यारनाथ इसे कभी नहीं। तेरे पति के साथ चाल नहीं चली गई है, बल्कि तेरा पति महाराज के बेटे को खत्म कर दिया हो। हरामजादी, जिस तरह तेरे पति ने महाराज के बेटे को गायब किया है या कि कत्ल किया है, उसी तरह तेरे बेटे को मैं लेकर के जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भगवान के लिए गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं।
मिलो नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिला यार है। पाँव पड़ती तुम्हारे मंत्री मेरे, पाँव पड़ती तुम्हारे मंत्री मेरे, ऐसा जुल्म सितम मुझ पे करिए नहीं, ऐसा जुल्म। तेरी इस तरह से बातें करने से हमें एहसास नहीं होता। मैं तेरे बच्चे को लेकर के जाऊंगा। हमको हरामजादे, देख देख मेरे प्राण ना उठा रहे हैं, तू क्या मेरे बच्चों को छीन। अरे बिहरिया, देख हमारी खोपड़ी के बाल तो नहीं झड़ गए। जौन बचे रहे वो झड़ गए। ये हरामजादी मेरे 2-4 चप्पल मार के गई है, इसने मेरे सर पे जूतियां मारी है। और मारे तो ठीक रहा। इसका अंजाम मिलेगा, इसको बहुत भयानक मिलेगा अंजाम। पीछा कर उसको, पकड़ करके ला हराम। मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? हाँ, ये हरामजादा मेरे पीछे पड़ा है, ये मेरे बच्चे को मुझे जुदा कर देना चाहता है, लेकिन नहीं, मैं जीते जी अपने बच्चे को उसको मैं कभी नहीं दूंगी। एक काम करती हूँ, सारी हरामजादी भाग कर कहाँ जाएगी? बिहारी लाल, हरामजादा मेरे बच्चे को छीने, मैं अपने बच्चे को कहीं छुपा देती हूँ। अपने बच्चे कही थी 2 टके की औरत भयभीत सिंह के सर पे जूतियां चलाया। अब देख तेरा क्या हाल करते हैं। जिन हाथों से तूने मेरे सर पे जूतियां मारा है, उन्हीं हाथों को काट करके फेंक में हट कर देगी। भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा मैं तुझे।
हरामजादी, तूने भयवीर सिंह की बेइज्जती किया है, उसके सर पे चोटियां चलाया है। मैंने तेरा हाथ काट करके फेंक दिया, अब जिंदगी भर हरामजादी अपने हाथ कटे हुए लेकर के घूमेगी। क्यों नहीं? तू हरामजादी यहीं पे तड़पेगी, तेरी कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। बहुत सही। और याद रखो, याद रखो। अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो कसम हमारे खानदान की, उसका भी यही हाल करूंगा। क्योंकि मेरा एक असूल है, मेरा कोई सगा नहीं और जिसको मैंने दफा नहीं। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था क्या? मुझसे सितम क्या किया है, अपने भी मुझसे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, अपने भी मुझसे सितम क्या किया। अपने भी मुझसे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, अपने भी मुझसे